Good morning, all of you. Today, in chapter number 10, that is Respiring Organisms, we are going to learn about the glossary of the chapter and the key terms. So, first of all, we will describe about the glossary. So, the first term is alveoli. Bete, you know what is alveoli? Yes, you know. It is a sac-like structure in the lungs. Lungs में एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है where the exchange of gases take place. वहीं से ही आपका गैशियस एक्सचेंज होता है, दैट इज O2 इनसाइड एंड CO2 आउटसाइड ऑफ द बॉडी. सेकेंड टर्म है हमारा ब्रोंक्यूल्स. हैव यू हर्ड अबाउट ब्रोंक्यूल्स? यस, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकस विच एंड इन एयर सैक. छोटे छोटी ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकस की जो आपकी एंड होती है जहाँ कहाँ जाकर बेटा एयर सैक्स में जाके एंड हो जाती हैं. लेट अस टॉक अबाउट bronchus, a tube which connects trachea with the lung. ट्रैकिया को लंग से कनेक्ट करने वाली ट्यूब को ब्रोंकस कहा जाता है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज लैरिंग्स. लैरिंग्स आपको पता है, इट इज अ वॉइस बॉक्स. वी कैन से अ हॉलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कंटेनिंग द वोकल कॉर्ड. एक हॉलो मीन्स अंदर से खोखला होगा, कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना होता है. सो इट इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द वोकल कॉर्ड. दैट मीन्स जहां से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को कहते हैं लैरिंग्स, ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स. नेक्स्ट टर्म इज लंग्स, a pair of spongy and elastic sacs which inhale or exhale the air. Lungs आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर होते हैं. It is a respiratory organ of the human body. So it is a pair of spongy and elastic sac. Sac means कोई थैली टाइप की होती है. स्पंजी थैली जो इलास्टिक है, जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर आप एयर को इनहेल और वहां से एयर को एक्सहेल कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टर्म है फेरिंग्स. फेरिंग्स मतलब द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कॉमन पैसेज होता है फूड का और एयर दोनों का सेम पैसेज होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारा टर्म है रेस्पिरेशन. सबको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी. ऑक्सीजन गैस का यूटिलाइजेशन करना, टिश्यूज करते हैं यूटिलाइजेशन फॉर किस चीज के लिए, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. आपने जो फूड खाया है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है ताकि उस फूड से एनर्जी जनरेट हो सके. उस एनर्जी का हम यूज अपनी सेल्स अपनी बॉडी में अपनी फंक्शनिंग करने के लिए कर सकें. दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. नेक्स्ट हमारा टर्म है ट्रैकिया. ट्रैकिया दैट मीन्स अ मस्कुलर ट्यूब. ट्रैकिया मीन्स अ मस्कुलर ट्यूब. सो इसका रोल क्या है, द मस्कुलर ट्यूब सपोर्टेड बाय सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज के सी शेप रिंग से वो सपोर्टेड होती है. दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया. ट्रैकिया का काम क्या होता है बेटा, डू यू नो? यस, द वॉल ऑफ द ट्रैकिया हैव अ रिंग ऑफ फ्लेक्सिबल सपोर्ट टिश्यू दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज key points of the chapter. See, I am reading the points, okay? Respiration is the process by which an organism oxidizes food to release energy, carbon dioxide gas and water. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो सके, CO2 गैस रिलीज हो सके और वाटर भी रिलीज हो सके. सेकेंड की पॉइंट है आपका ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग जो होती है आपकी उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. दैट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है, गैसेस का मूवमेंट होता है, उसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं. एनर्जी इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग. ब्रीदिंग प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑल्सो कॉल्ड cellular respiration. So in internal respiration, that is called cellular respiration, oxygen is used in the chemical reaction within the cell. Cell के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है, उसमें केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, उसमें O2 गैस यूटिलाइज होती है. नेक्स्ट है आपका
एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा क्या होगा? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी. CO2 and water are the waste product that are produced with this reaction. Next one is anaerobic reaction that occurs in the absence of oxygen. Since the food is not completely oxidized because of the lack of the oxygen gas, the products obtained are we can say lactic acid, etc. Okay, so less energy is produced in anaerobic respiration. Moving to the next key point, that is gills are the respiratory organ of the fish. मछलियों का जो respiratory organ होता है उसको हम क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं. तो गिल्स क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फिशेस के अंदर. टैडपोल की अगर बात करें तो टैडपोल रेस्पायर थ्रू गिल्स वाइल फ्रॉग रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन. फ्रॉग्स जो होते हैं दो प्रोसेस से एक्सपायर करते हैं. जब एक वो जमीन पर होते हैं, एक वो वाटर के अंदर होते हैं. तो वाटर के अंदर होंगे तो वो स्किन से रेस्पायर करेंगे, और अगर जमीन के ऊपर आएंगे तो लंग्स का यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. इंसेक्ट रेस्पायर थ्रू द एयर ट्यूब. इंसेक्ट के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे एयर ट्यूब्स कहते हैं, जिसके थ्रू वो रेस्पायर कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से बना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है आपका नोज, सेकेंड नेसल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन विंड पाइप, देन ब्रोंकाई, bronchioles, alveoli, and after that lungs. So these are the basic constituents of the human respiratory system. So keep learning all the students. Thank you.